अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इमली की चटनी बनाना। ये बनानी बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मसाले इस्तेमाल होते हैं। इमली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है इमली 100 ग्राम, मैंने गुड़ भी 100 ग्राम लिया है। 1 चम्मच मैंने पिसी मिर्च ली है लाल, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, सौंठ ली है, सौंठ भी मैंने 1 चम्मच ली है, और ये 3-4 कलियां मैंने लहसुन की काट ली हैं। यहाँ पे कुछ ये मैंने छुहारे लिए हैं, ये 6-7 छुहारे हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया, और साथ में मैंने ये कुछ चारों मगज लिए हैं। तो अब हम इनसे शुरू करते हैं बनाने। एक भगोने में मैंने पानी गर्म होने रखा है, इसी में मैं ये इमली मिलाने वाली हूँ। ये इमली मैंने करीब 2 घंटे पहले भिगो दी थी और इसी पानी में मैं इमली पकाऊंगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसी के साथ ये सारे मसाले, सबसे पहले मैं गुड़ डाल रही हूँ। अब ये मैं लहसुन और साथ ही में अब ये सारे मसाले इसमें डाल दूंगी, और अब मैं इसे छोड़ दूंगी पकने के लिए जब तक कि इमली का गूदा, बीज और गुड़ सब मिक्स ना हो जाए। इमली अच्छी तरह से घुल ना जाए, गुड़ घुल ना जाए, जब तक मैं इसे पकने दूंगी। हल्की आंच पर मैं इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, और इमली भी थोड़ी थोड़ी घुलने लगी है। अब मैं इसे छान दूंगी और ये इमली का गूदा सब मसल कर एक तरफ निकाल दूंगी। तो अब गैस बंद करते हैं और मैं इमली का गूदा छान लेती हूँ। इसको अच्छी तरह मसल देंगे और ठंडा कर देंगे। ये बीज और बाकी का जो बचा हुआ गूदा है इसे हम निकाल कर फेंक देंगे। अब ये हमें छाना हुआ पानी मिल चुका है इसका। मैं इसे एक बार और छान रही हूँ। मैंने इसे दोबारा छाना है जिससे इसका अच्छी तरह से जो भी कुछ दरदरापन हो वो सब निकल आए। लेकिन अभी भी हमारा ये ज़रा पतला है, इसे हम और पकाएंगे। अब मैं इसमें ये छुहारे और जो चारों मगज़ हैं ये भी मिला दूंगी, और इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने पे खुद ब खुद गाढ़ापन आ जाएगा इसमें। तो इसे हम और 20 मिनट पका लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सा अभी तेज़ आंच पर पका रही हूँ। एक उबाल आने पे मैं इसे हल्की आंच पे कर दूंगी और 20 मिनट पकने दूंगी इसको। देखिए अभी ये कितना पतला है, काफ़ी पतला है अभी ये। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ इसमें उबाल आने का। देखिए इसमें हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है। तो अब मैं इसे हल्की आंच पे 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बीस मिनट हो गए इसे पकते हुए। गुड़ और सौंठ की खुशबू खूब महक रही है, और ये काफ़ी पानी भी इसका खुश्क हो चुका है, ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ।
ये अभी इतनी पतली दिख रही है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ठंडी होकर इसका खुद ब खुद गाढ़ापन ले लेती है ये। तो बस इससे ज़्यादा मैं और नहीं पकाऊंगी। ये चटनी तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये तैयार है। और देखिए इसका जायका इतना अच्छा है कि इसको आप, इस इमली की चटनी को चाहे दही भल्लों के साथ आप इस्तेमाल करें, पकौड़ों के साथ, बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार लगती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।